आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक वाकया हुआ था, बहुत बवाल चल रहा था। हमारी मुंब्रा की ये बच्ची उसने अपने जीत की खुशी के अंदर उसने एक बात कही थी कि हम मुंब्रा को हरा कर देंगे। तो इतना बवाल किया गया था मानो देश में कोई मुद्दा बचा ही नहीं था। 8 बजे रात में, 9 बजे रात में, 10 बजे रात में कोई भी चैनल खोल लो तो बस उसी के ऊपर चर्चा हो रही थी कि मुंब्रा को हरा कैसे किया जा सकता है। एक भारतीय जनता पार्टी का एक तोतला नेता है, वो वहां पर पहुंचा मुंब्रा में और वहां पर जाकर उसने कहा इत्ते ऊपर तेज तल दो। पुलिस वाले बोले क्या कर दो? तो बोले इतने ऊपर तेज तल दो। उसने समझा कि इस बच्ची के पीछे कोई है नहीं, ये मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के साथ जुड़ी थी। मैं जब वहां पर ये देख रहा था कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना वाले, कांग्रेस वाले इसका बवाल कर रहे थे और इस बच्ची को टारगेट किया जा रहा था, तब मैंने कहा कि रुको, तुम्हारा बाप आ रहा है। और मैंने जाकर जब मीडिया वाले मुझसे पूछे कि इस बच्ची ने ये कहा था, आपका क्या कहना है, पार्टी का ये कहना है, हमने कहा कि पार्टी पूरी तरीके से इस बच्ची के साथ खड़ी हुई है। और मैंने कहा कि सुन तोतले, बच्ची ने तो मुंब्रा के बारे में कहा था, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महाराष्ट्र को हरा करके निकलूंगा इंशाअल्लाह। और आज हमने जब हजारों गाड़ियों का काफिला लेकर निकले तो झंडे कौन से कलर के थे पता है? महाराष्ट्र के कोने कोने से गाड़ियों पर हमने तिरंगा लहराते हुए मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हरे झंडों को लगाकर हम यहां पर आए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में हाल ही के महानगर पालिका और नगर परिषद के इलेक्शन में महानगर पालिका में 125 सीटें और नगर परिषद में 83 सीटें जीते हमने। उसमें आप लोगों का भी हाथ है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन नतीजे आ रहे थे उस दिन दुआओं के लिए आपके भी हाथ उठे थे कि या अल्लाह मजलिस को कामयाब कर दे। लेकिन इस जीत का सेहरा अगर किसी के सर पे जाता है, ये जीत अगर किसी की वजह से मुमकिन हुई है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब की वजह से यह मुमकिन हुई है। कहां कहां, कैसे कैसे, क्या क्या चल रहा था। अरे अल्हम्दुलिल्लाह आरएसएस के गढ़ में भी अपना झंडा लहराए है अभी नागपुर के अंदर, और अभी तो शुरुआत है। इंशाअल्लाह देखिए आगे आगे होता है क्या। बहुत हमने सुना है, बहुत हमने सहा है। अभी कुछ देर पहले जब यहां पर हम आकर बैठे तो यहां पर सामने एक बंदा बैठा हुआ था, असद साहब और अकबर साहब को देखकर इतनी उठपटांग हरकतें कर रहा था। मैं गौर से उसे देख रहा था, उसके सर पे बाल नहीं थे। नहीं, वो बोलना है असद भाई इसलिए जरूरी है। मैं बोला कैसा आ गया उन्हें वहां से यहां पे, और हमारे मजलिस के जिम्मेदार, कितनी गलत बात है। उसको उठाकर लेकर चले गए, यहां से उठा के वहां पे बाहर लेकर चले गए। रुकना था, अपन जाएंगे ना सब जने यूपी जाएंगे और वहां पर जाकर अपने बालों पर हाथ, वहां जाकर
असद भाई, महाराष्ट्र हो गया है इलेक्शन, तेलंगाना हो गया है इलेक्शन। आपके जाने से, आप दोनों के जाने से पहले आप हमें इजाजत दे दिए, हम जाके थोड़ा सा हाथ घुमा के आते हैं वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने सुना होगा कि आज इस मुल्क के अंदर कैसी कैसी बातें, आसाम के एक मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि अगर कोई मियां ऑटो रिक्शा वाला है, उसके रिक्शे में तुम बैठे हैं और किराया 5 रुपये हुआ तो 4 रुपये दो, मियां को परेशान करो। असद भाई ने जवाब दिया, तू 1 रुपया कम दे रहा है, ले मैं तुझे 2 रुपये देता हूं, 1 रुपया और देता हूं। यही बात अगर अकबर भाई बोले होते तो क्या बोले होते? क्या मियां, 2 खींच के देता हूं तुम्हारे को। पैसे की बात कर रहा मैं, हाँ, बाकी और कुछ भी नहीं, वरना ये लोग बैठे हुए हैं उसमें अपन से पैसों की बात कर रहे हैं। सिर्फ सवाल ये पैदा हो रहा है कि एक बिहार के एक मुख्यमंत्री एक बच्ची का हिजाब खींच लेता है और उत्तर प्रदेश का एक मंत्री कहता है कि सिर्फ हिजाब तो खींचा है, अगर हाथ इधर उधर चले जाता तो क्या करते? सोचिए आपके इस मुल्क के अंदर इनकी ज़हनियत कैसी हो गई है।